दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान-3 मिशन पर ट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ नामक एक विशेष उपकरण भेजा गया है। इसका आकार स्पेक्ट्रम पोलारी जैसा है और यह इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को चंद्रमा की परिक्रमा करते समय भारी टेबल ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 को लेकर 3 रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुए। रॉकेटों को चंद्रमा की कक्षा छोड़ने में केवल 16 मिनट लगे। अंतरिक्ष यान का वजन 3900 किलोग्राम है और यह चंद्रयान की तरह ही अपनी यात्रा पूरी करेगा। 45 दिन बाद 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। वहां पर मौजूद रोवर और लैंडर कई प्रयोग करेंगे। लेकिन ये प्रयोग क्या होंगे और इनसे हम चंद्रमा की सतह के बारे में क्या सीखेंगे? साथ ही चंद्रयान-3 को चंद्रमा तक पहुंचने में 45 दिन क्यों लगते हैं, जबकि नासा के मिशन में केवल 3 से 4 दिन लगते हैं? चलो पता करते हैं। चंद्रयान-3 भारत के चंद्रयान कार्यक्रम का तीसरा मिशन है, जो 2008 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य लक्ष्य चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से उतरना और चंद्रमा की सतह पर रसायनों का विश्लेषण करने सहित विभिन्न प्रयोग करना है। चंद्रयान-3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में है। यह 1 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। लैंडर 17 अगस्त को अंतरिक्ष यान से अलग हो जाएगा और लैंडिंग साइट की ओर बढ़ेगा। इस बार इसरो ने चंद्रयान-3 में ऑटोमेटिक सेंसर भी जोड़े हैं, जो जरूरत पड़ने पर लैंडिंग साइट बदल सकते हैं। चंद्रयान-3 का कुल वजन 3900 किलोग्राम है, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर शामिल है। यह मिशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछला मिशन चंद्रयान-2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में विफल रहा था, क्योंकि आखिरी वक्त में जब लैंडर सिर्फ 335 मीटर दूर था, यानी 0.335 किलोमीटर करीब, तो अचानक उसका इसरो से संपर्क टूट गया। इसके बाद जांच के दौरान पता चला कि हेड ऑफिस मीटर करीब पहुंचकर भी लैंडर धीमा नहीं हो सका और दूसरे क्षैतिज शहर से हेड ऑफिस की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब भारत को इस मिशन से काफी उम्मीदें थी, लेकिन विक्रम लैंडर के क्रैश होने से पूरे भारत में कुछ देर के लिए निराशा छा गई। हमें कई इमोशन तस्वीरें भी देखने को मिली, लेकिन अब भारत ने चंद्रयान पद्धति से मजबूती से वापसी की है। और फिर 14 जुलाई को लॉन्च के बाद भारतीय चंद्रयान-3 ने फिर से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर अपनी यात्रा शुरू की। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक दुनिया में केवल 3 देश ही चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर पाए हैं, जिनमें अमेरिका, रूस और तीसरे नंबर पर चीन शामिल है। लेकिन अब भारत जल्द ही चंद्रमा पर उतरने वाले 20 देशों के समूह में चौथा देश बन जाएगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र रोवर के साथ प्रयोग करने वाला पहला देश बन जाएगा। इसलिए पूरे देश में इस मिशन को लेकर हर तरह का उत्साह है। यहाँ तक कि जब चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था, तब भी लॉन्च की लाइव स्ट्रीम 1 मिलियन से अधिक बार देखी गई थी। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग भारतीय प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन होगी, जिसका उपयोग भविष्य में अंतर्ग्रही मिशनों के लिए भी किया जा सकता है। यानी अगर चंद्रयान-3 सफल लैंड होता है, जो इस बार होगा, तो उसके बाद हम जल्द ही इसरो को सौर मंडल के ग्रहों पर लैंड रोवर मिशन देते हुए देख सकते हैं, जो भविष्य में भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बना देगा। ये बेहद अहम है क्योंकि चीन लगातार अंतरिक्ष में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। वैसे
यह विषय थोड़ा बहुत भूराजनीति से संबंधित है, जो अपने आप में एक दिलचस्प विषय है, और यदि आप भूराजनीति के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारा कौशिक भट्टाचार्य समाचार चैनल देखना चाहिए और हाँ, सदस्यता लेना न भूलें, जहां हम भूराजनीति से संबंधित वैज्ञानिक समाचारों को कवर करते हैं। अब वापस विषय पर आते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो चंद्रयान 3 भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, जो भविष्य में भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 तकनीक तो दोस्तों हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 में एक जीनियस लैंडर, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर भी शामिल है। इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 का हिस्सा है, जिसमें लैंडर और रोवर दोनों हैं, और एल्बम 3 चंद्रयान रॉकेट प्रोपल्शन मॉड्यूल का ही उपयोग करता है और इसे बीट तक कम करता है। दोस्तों, केवल प्रोपल्शन मॉड्यूल ही पृथ्वी की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में जाएगा। अब आइए हम चंद्रयान 3 के अगले चमत्कार लैंडर मॉड्यूल में जानें। एक चिकनी बॉक्स जैसी संरचना में बंद इस मॉड्यूल में 4 लैंडिंग गियर हैं, जिनमें से प्रत्येक उल्लेखनीय 800 न्यूटन बल उत्पन्न करने में सक्षम है। इसका महत्व न केवल चंद्रमा की सतह पर धीरे से उतरने की क्षमता में है, बल्कि भारत के गौरव रोवर को स्थापित करने में भी है। यह अग्रणी रोवर मॉड्यूल, जो चंद्र भूभाग पर भारत के पहले कदम रखेगा। इसके अलावा लैंडर मॉड्यूल पर प्रयोग करने के लिए 3 अतिरिक्त उपकरण शामिल है। चंद्र सार कार्यालय थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट तापमान को मापेगा, जबकि चंद्र भूकंपीय गतिविधि के लिए उपकरण लैंडिंग स्थल के पास भूकंपीय घटनाओं की निगरानी करता है। इस उल्लेखनीय समूह को पूरा करने वाला लैंड मूवी है, जो चंद्रमा के आसपास के क्षेत्र में प्लाज्मा घनत्व में उतार चढ़ाव को मापने के लिए जिम्मेदार है। अब आइए हम अपना ध्यान चंद्रयान 3 की वैज्ञानिक क्षमता के अवतार रोवर पर केंद्रित करें। मात्र 26 किलोग्राम वजनी यह चमत्कार 6 पहियों से सुसज्जित है, जो इसे विभिन्न स्थानों को पार करने और प्राचीन चंद्र सतह पर प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। विशेष रूप से इसमें एक कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और एक ड्रिल सहित वैज्ञानिक उपकरणों की एक श्रृंखला है, जो इसे चंद्र इलाके से कीमती नमूने सावधानी पूर्वक निकालने में सक्षम बनाती है। साथ में चंद्रयान 3 के सावधानी पूर्वक तैयार किए गए घटक सुंदरता, नवीनता और वैज्ञानिक उन्नति की निरंतर खोज का प्रतीक है। चंद्रयान 3 रोवर पृथ्वी के 14 दिनों की अवधि के लिए चंद्र सतह पर व्यापक प्रयोग करेगा। वर्तमान में इन प्रयोगों को सुविधाजनक बनाने के लिए रोवर 2 उपकरणों से सुसज्जित है। पहला उपकरण एक अल्फा कण एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो रोवर को चंद्रमा की मिट्टी की रासायनिक संरचना और मौजूद खनिज संरचना का विश्लेषण करने में सक्षम करेगा। दूसरा उपकरण एक लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, जो चंद्र मिट्टी की मौलिक संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जिसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और लौह जैसे तत्वों की उपस्थिति और प्रतिशत शामिल है। ये प्रयोग चंद्रमा की सतह की संरचना के बारे में हमारी समझ को काफी बढ़ा देंगे। इसके अतिरिक्त चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, जहां रोवर तैनात किया जाएगा, अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह हमेशा छाया में रहता है। यह पानी के बर्फ के क्रिस्टल का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है, जो नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं, क्योंकि वे इस क्षेत्र में एक कॉलोनी स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा का यह हिस्सा प्राचीन क्षुद्रग्रहों के प्रभाव से बने कई गड्ढों के साथ सौर मंडल के इतिहास और विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी रखता है। इस प्रकार चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य 3 प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है।
चंद्रमा पर एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना, रोवर को उसके निर्दिष्ट स्थान पर नेविगेट करना और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग करना। इस जटिल यात्रा को शुरू करने के इसरो के रणनीतिक निर्णय के पीछे का कारण उसके शक्तिशाली जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क क्षमताएं हैं, जिसने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की इलेक्ट्रिक पार्किंग वहां से अंतरिक्ष यान अपनी गति और प्रक्षेपवक्र को तेज करने के लिए पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बलों का उपयोग करके चंद्रमा तक पहुंचने के लिए 384,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह दृष्टिकोण इसरो के लिए लागत प्रभावी साबित होता है, क्योंकि यह अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण मात्रा में संसाधनों को बचाता है। हालांकि इस यात्रा की अवधि लंबी हो सकती है, लेकिन अंततः यह अधिक कुशल और किफायती मिशन को सक्षम बनाती है। पृथ्वी से चंद्रमा तक एक स्ट्रेट लाइन का उपयोग करने से होने वाली लागत में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण चंद्रयान 3 ने अधिक लागत प्रभावी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसे रॉकेट विज्ञान में होम लोन ट्रांसफर ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है। यह विधि अंतरिक्ष यान की गति बढ़ाने और अधिक दूरी तय करने के लिए उसके पथ पर खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का उपयोग करती है। रणनीतिक रूप से ग्रहों या चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के भीतर रहकर अंतरिक्ष यान धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की सहायता से अपनी गति बढ़ाता है, अंततः अपनी कक्षा का विस्तार करता है। एक निश्चित बिंदु पर थ्रस्टर लगे होते हैं, जो अंतरिक्ष यान को उसके इच्छित गंतव्य की ओर ले जाते हैं। यह दृष्टिकोण आमतौर पर अंतर्ग्रहीय मिशनों में नियोजित किया जाता है, जिसमें वाउसर अंतरिक्ष यान द्वारा की गई हालिया प्रगति भी शामिल है। हालांकि चंद्रयान 3 के लिए इसके प्रारंभिक मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने को प्राथमिकता देना आवश्यक है। जैसे ही यह स्थानांतरण और संकुलन चरण की तुलना में अधिक वेग से पृथ्वी की कक्षा से प्रस्थान करता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के करीब पहुंचने पर चंद्रयान 3 का प्रणोदन मॉड्यूल चंद्र कक्षा सम्मिलन नामक एक महत्वपूर्ण पैंतरेबाजी को अंजाम देगा। यह पैंतरेबाजी यह सुनिश्चित करती है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करते ही अंतरिक्ष यान की गति उचित रूप से कम हो जाए। इस कार्यक्रम की सटीकता सर्वोपरि है, क्योंकि अत्यधिक गति अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा पर ठीक से कब्जा करने से रोकेगी, जबकि गति में कमी के परिणामस्वरूप एक भयावह टक्कर होगी। इसलिए इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान सावधानी पूर्वक और जटिल गणनाएं की जाती है। अब आपको 615 मिलियन का रिपोर्ट किया गया बजट काफी बड़ा लग सकता है। हालांकि अंतरिक्ष अभियानों के क्षेत्र में यह आंकड़ा वास्तव में काफी मामूली है। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए नासा द्वारा संचालित प्रारंभिक चंद्रमा मिशन जैसे कि अपोलो 11 की लागत उस समय लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित यह आज आश्चर्यजनक रूप से 257 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की वर्तमान जीडीपी का लगभग 80% है। इतने बजट के साथ इसरो संभावित रूप से सीधे मंगल ग्रह पर मनुष्यों को उतारने की अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल कर सकता है। यह वास्तव में विस्मयकारी है कि कैसे इसरो इतने सीमित संसाधनों के साथ भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अब मैं आपके विचार सुनना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि इसरो में दुनिया का अग्रणी अंतरिक्ष संगठन बनने की क्षमता है? कृपया अपना उत्तर टिप्पणी अनुभाग में साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें।